प्रार्थना कीजिए मन ही मन। हे सर्वशक्तिमान, हे असीम, हे अनंत सच्चिदानंद स्वरूप, पतित पावन प्रभो, हे संकट मोचक, सर्वत्राता, सबके दाता, प्यारे प्रभु हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। नमन करते हैं आपको, आपकी समस्त कृपाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, अपने हृदय में आपके प्रेम को धारण करते हैं और अपने आपको आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु ये हमारा हाथ आपका हाथ बन जाए, ये पांव भी आपके ही कार्यों के लिए अग्रसर हों, हमारे हाथों से दिव्य कर्म हो, हमारे हृदय में आपका प्रेम बसा रहे प्रभु, हमारे मस्तिष्क में उठने वाले समस्त विचार आपको समर्पित हों। हम आपके हैं, आपके शरण में हैं, आपकी ओर चल रहे हैं, निरंतर चलते चले जाएं, हमारी भक्ति हमारी साधना सफल हो, हम निरंतर अपना विकास करते हुए चलें। हे प्रभु हमें आशीष दीजिए, हमारा कल्याण हो, भक्ति का दान दीजिए, हमारा उद्धार हो, सेवा और समर्पण का आशीष दीजिए, जिससे हम अपने कर्मों को शुद्ध कर सकें। आपकी शरण में है प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए। ओम शांति 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 ओम। प्रेम पूर्वक आंखें खोलने सभी, और सभी के लिए कुछ आवश्यक निर्देश हैं। सबसे पहले तो अभिनंदन है उन सभी का जो चांद्रायण में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये तप का मार्ग है, साधना का मार्ग है। अनेक गुणा अपने आप को विकसित करने के लिए आप तत्पर हुए हैं। इसमें आपको कुछ सामान्य तप और भी करने पड़ेंगे, लेकिन वो तप भी सामान्य नहीं है, वो भी बड़े विशेष हैं। इसमें एक तप होगा तितिक्षा तप। तितिक्षा तप जो है वो तितिक्षा कहते हैं बर्दाश्त करना, सहन करना। ये तप इस रूप में काम आता है कि कोई भी मौसम क्यों ना हो, आपके नियम जारी रहें, आपके कार्यों में मौसम बाधा ना बने। मूड कैसा भी हो, आप अपने मूड को अपने वश में कर सकें। आपके घर की परिस्थितियां कैसी भी हो, आप अपने आप को फिर से व्यवस्थित कर सकें, अपने आप को ठीक करके चला सकें, ये आवश्यक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि जीवन में कुछ गरीबी अमीरी है, उस स्थिति में भी आप अपने आप को संभाल सकें, मान अपमान को बर्दाश्त कर सकें, अपने रिश्तों को संभाल सकें। रिश्ते वही निभेंगे जिनमें सहनशीलता होती है, जो जितना बर्दाश्त कर ले, निभाना सीखे। एक तो तितिक्षा तप को आप अपनाएंगे आज से। दूसरा, आपने अर्जन और कर्षण तप को करना है। अर्जित भी करना है और कर्षण, कुछ आकर्षण वाली स्थिति भी जीवन में अपनानी है। इनको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। गुण ग्राहक बन जाएंगे कर्षण तप में, और परिस्थितियां अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं, आपको उसी तरह रहना है जैसे एक राजा महाराजा अपना जीवन जीते हैं। बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए आपको कि आपके आनंद में कभी कोई कमी ना हो,
अगर परिस्थितियां आपकी जिंदगी में कोई चीजें कम कर देती हैं, तो परिस्थितियां किसी चीज को कम कर दें तो उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, प्रभावी मत होने दीजिए। और आपको सरल अर्जन तप में यह ध्यान रखना है, कुछ अर्जित भी करना है, लेकिन यहां सरलता बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। मतलब एक अर्जन तप है जिसमें आप सरलता को अपनाओगे, जिसमें आप विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूल जैसे रहेंगे, हर जगह से कोई न कोई गुण ग्रहण करेंगे, जहां से भी कोई अच्छी चीज मिलती है उसे अपने साथ जोड़ते चले जाइए, और जहां कहीं कोई भी बुरी चीज दिखाई देती है तो वो अपने जीवन में उसको आप नहीं जोड़ेंगे। तो एक हो गया तितिक्षा तप, बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ानी है। गर्मी सर्दी, हानि लाभ, जीत हार, मान अपमान, सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल, सभी में आपको बर्दाश्त करते हुए संतुलन बनाना सीखना है। यह तितिक्षा तप है। इसको हिमालय में जाकर लोग करते हैं। आप अपने घर में हिमालय बनाइए जहां आप बैठकर इसे कर सकें। दूसरी बात, कर्षण तप में आपको यह ध्यान रखना है कि आप अपने आप का आकर्षण भी बनाएं, प्रभाव भी बनाएं, भगवान के प्रिय बन सकें, समाज के, परिवार के, और खास बात, अखरे नहीं किसी को भी। तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं, घर में परिवार में रहते हुए आपका उठना बैठना, आपका जाप करना, आपका बोलना किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये अपनी पूजा पाठ से, अपने किसी भी कर्म से हमको पीड़ित करते हैं। फूल बनकर रहिए, तालाब में खिला है कमल, तो कोई चीज के होने का मतलब उसके लिए वो भार ना हो, उसकी शोभा बने। आप अपने घर की शोभा बनिए। 3 तप हो गए। चौथा तप एक और भी है जिसको आप लोग पालन करेंगे। वह तप है मौन तप, मौन साधना। नपातुला बोलना ये तो जारी रह गई, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा नित्य प्रति का भी रख लें, आधा घंटा तो मौन रहेंगे। बिल्कुल इतने शांत होकर के रहें कि आपको किसी भी प्रकार से अशांति ना आए। इसको आप सभी लोग पालन करेंगे। हर एक व्यक्ति को इस पर ध्यान देना है। एक निवेदन और आप सभी के लिए, आज से अपने आप को और ज्यादा कीमती बनाने के लिए अपने भोजन को व्यवस्थित करिए, नाप तोल कर लें, लेकिन पौष्टिक, जिससे आपका शरीर स्वस्थ बना रहे। नींद अच्छी लें, और खास बात, आगे चलकर भी आनंद दृष्टि अभ्यास योग कराएंगे आपसे। आपके अंदर का जो आनंद सो गया है उसे जागृत करने के लिए सारा दिन अपनी स्माइल को, मुस्कुराहट को चेक करो, मुस्कुराहट बनाए रखो। चेहरे से अपनी मुस्कुराहट को कम नहीं होने दो। शांत रहना, प्रसन्न रहना, मधुर रहना, ये जरूरी है। एक चीज आपको सिखाई जाएगी, नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालना, पॉजिटिव एनर्जी को अंदर लाना। हम लोग जो आपको सिखाएंगे उन सब में बहुत सारी चीजें होंगी। एक एक दिन में आपको बहुत ज्यादा कोर्स दिया जाए तो आपके लिए मुश्किल पड़ेगा, लेकिन आप सबकी एक इच्छा बनी है
कि अगर हम लोग आधा घंटा ध्यान करना चाहें तो एक छोटा सा पैकेज ऐसा दीजिए जिसको हम आधे घंटे में पूरा कर सकें। उस समय आप क्या करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। 1 घंटे के लिए भी और 10 मिनट भी करना हो तो वो भी तरीका बताया जाएगा। एक विद्या और सिखाई जाएगी, अपने आप को हील करना और दूसरों को भी हील करना, वो सब भी आपको सिखाया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, कोई भी विद्या ठहरती तब है और कल्याण तब करती है जब आप उसके प्रति समर्पित हों, गुरु के प्रति समर्पित हों और उस विद्या को अपने अंदर धारण करें और उसकी सुरक्षा का वचन दें। गुरु का सम्मान करना, गुरु का प्रचार करना, गुरु की अच्छी बातों को फैलाना, वो तो अच्छी बात है, वो तो करना ही चाहिए। लेकिन किसी भी गुप्त और रहस्यात्मक विद्या को हम लोग अयोग्य व्यक्तियों को बांटते चले जाएं आगे, जब तक गुरु का आदेश ना हो उसे आगे कहीं भी खोलना नहीं चाहिए। क्योंकि आप जब इस तरह से किसी चीज को सामने रख देते हैं तो उसका मान रखने वाले लोग जानते नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, गुरु दोष से बचना चाहिए। गुरु दोष जो है लग जाए तो उस को वज्रलेप माना जाता है कि वो फिर आप कोई उसे काट नहीं सकता। आपके ऊपर अपने कर्मों का, संचित कर्मों का प्रभाव बहुत बड़ा है। दुर्भाग्य बनकर, विपरीत परिस्थिति बनकर, आपके जीवन में दुख बनकर वो चीजें आती हैं। और जब आदमी उससे घिर जाता है, एक छोटा सा कर्म दुख देने के लिए आ जाए, उसी के साथ में सैकड़ों कर्म जुड़ जाते हैं। न जाने कहां कहां से बैठी हुई मुसीबतें एक साथ आती हैं। ये भी मुसीबत, वो भी मुसीबत, इधर की भी मुसीबत। और जब कोई मुसीबतें पीछा न छोड़े तो मानना चाहिए कि दुर्भाग्य के, बहुत बड़े दुर्भाग्य के पीछे कहीं गुरु दोष भी है। इसलिए किसी चीज को सीखना और संभालना दोनों आना चाहिए और अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। ये बताना जरूरी था। इनका पालन आप करेंगे। और एक चीज और, गुरु के चित्र का ध्यान करके उनको नमन करना, आशीष लेना और कृपाओं के लिए धन्यवाद देना। अंग संग अपने साथ साथ गुरु को महसूस करना, ये इसलिए भी आवश्यक है कि आपको ये लगना चाहिए कि अब तक के गुरुजनों की, सिद्धजनों की, ऋषियों की कृपाएं गुरु के माध्यम से आपके घर पर हो रही हैं। जिस घर में गुरु का पहरा हो वहां कलयुग का प्रभाव, दुष्प्रभाव नहीं आता। कृपाएं होने लगती हैं। कुछ भी करके कैसे भी उनके काम बनेंगे और वो संभलेंगे और ठीक होंगे। इसलिए ये सीखना चाहिए। जिन लोगों को मैंने देखा कि जो बहुत श्रद्धा वाले गुरु भक्त रहे हैं, क्या नहीं मिला उन लोगों को। उन लोगों के घरों में आज भी गुरु कृपा, परिवार के लोग आगे भी संभाले हुए हैं। तो समृद्धि ने पीछा नहीं छोड़ा। संस्कार, शिष्टाचार वैसे ही, मान सम्मान वैसा ही। ये कृपा बनाए रखनी चाहिए। और जब नियम होता है कि गुरु से सीखते हैं तो गुरु को गुरु दक्षिणा देते हैं। तो आप तन से सेवा करने के लिए, मन से गुरु के वफादार होने के लिए और धन भी अपनी तरफ से देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन इन सब के साथ में कि गुरु दक्षिणा जरूरी है, आवश्यक है वो, लेकिन उसके साथ में एक चीज है गुरु के प्रति समर्पित
और अपने दोषों का त्याग, अपनी कमजोरियों का त्याग। नहीं तो कम से कम इतना तो जरूर करें, जब भी पूर्णिमा में या गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आए तो अपने सारे खोट समर्पित करके जाएं। सारे नहीं छोड़ सकते, एक कमी छोड़ के जाया करें और आशीष लेकर जाएं, नेगेटिव एनर्जी छोड़कर जाएं और पॉजिटिव एनर्जी, शुभ ऊर्जा, मंगल ऊर्जा अपने घर में लेकर जाएं, जिससे पूरा साल आपका घर खुशियों से भरा रहे और आपके काम ठीक चल सके। ये नियम पालन करने जरूरी है, क्योंकि हम इतने समय से जो आपसे कराते जा रहे हैं तो आप करते तो जा रहे हो, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आपको जो थ्योरी और निर्देशन साथ साथ मिलने चाहिए वो भी आवश्यक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा अपने आप को व्यवस्थित करते हुए और फिर से शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को। मैं चाहूंगा सभी अपने अपने स्थान में शांत होकर, स्थिर होकर बैठ जाएं। आसन पर ठीक से बैठ जाएंगे। शांत होंगे। शांत होते जाइए। मंत्र जाप मन मन में करिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम। श्वास भर के ओंकार का उच्चारण। भ्रामरी। आसन को स्थिर करें। ज्ञान मुद्रा में बैठें। चेहरे पर मुस्कान,
आनंद का भाव, पलकें कोमलता से बंद, माथा शांत, मानसिक रूप से दिव्य पवित्र जल अपने मस्तक पर छींटे मारिए। आंखों को जल से स्पर्श करें, कानों को, नासिका के दोनों भाग दाएं बाएं, कानों को दाएं बाएं स्पर्श करें। कंठ में थोड़ा जल अपने शरीर पर चारों तरफ जल का सिंचन छिड़काव करें। अपने चारों ओर जल का छिड़काव करें। अनुभव करें माथा शांत पवित्र हो रहा है, सिर पवित्र, आंखों में पवित्रता आ रही है, कानों में पवित्रता, नासिका में पवित्रता, मुखमंडल पवित्र हो रहा है, कंठ वाणी पवित्र हो रही है, कंधे भुजाएं पवित्र हो रही हैं, पूरा शरीर पवित्रता से भर रहा है। हृदय में पवित्रता के भाव, आसपास का परिवेश, वातावरण पवित्र हो रहा है। परमात्मा का पवित्र नाम अपने हृदय में गुंजाएं और अपने अंतरात्मा को पवित्र करें। दो बार और शांत 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 हो। स्वयं को पवित्र, निर्मल, शुद्ध होते हुए अनुभव करें। पवित्र विचार, पवित्र भावनाएं, पवित्र दृष्टि, पवित्रता के भाव हृदय में, चारों ओर पवित्रता, शुद्धता, निर्मल अवस्था। लंबा गहरा सांस भर के थोड़ी देर रोकिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ध्यान दें, आसन पर आप बैठे, आसन पर स्थिर हुए, मुद्रा ठीक हुई, स्वयं को शांत स्थिर किया, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, सिर में शांति, वाणी में माधुर्य, आंखें कोमलता से बंद। ये एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था, आपने जल छिड़कते हुए अपने को पवित्र किया और भगवान का नाम लेकर ही आप आसन पर विराजमान हुए। इसमें माला धारण करना, पीत वस्त्र पहनकर बैठना,
ये भी आवश्यक है। माथे पर तिलक धारण करना ये भी आवश्यक है। बैठे हुए गुरु को प्रणाम करना, गुरु कृपा से जुड़ना, इष्ट देव का नाम स्मरण करना, कुल देव को याद करना और चारों ओर कृपा अनुभव करना, ये सब भाव मुद्राएं इस स्थिति से आप शुरुआत करेंगे। अगला चरण है शिथिलीकरण, शरीर को शिथिल करना। पूरे शरीर के अंदर दबाव, तनाव, नेगेटिव एनर्जी जो भी है उसे रिलीज कर देना, शरीर को शिथिल करना। लंबे गहरे श्वास भरते हुए आप शुरुआत करें। जितना लंबा गहरा श्वास ले सकते हैं लें और रोकें। रोकते हुए कम से कम 3 बार मन मन में शांति शांति बोलना है और शांति बोलते हुए जितनी देर रोक सकते हैं रोकें। फिर धीरे धीरे श्वास को लंबा करते हुए छोड़ें और जैसे श्वास छोड़ देंगे उस समय आप अपने आप को महसूस करें, फील करें कि आप शांत हो रहे हैं। सिर से लेकर पूरे शरीर में शांति प्रवेश कर रही है। आइए शुरुआत करते हैं। लंबा गहरा श्वास भरें। शांत शांत शांत। स्वयं को ढीला छोड़ें और शांति को, असीम शांति को अनुभव करें। चेहरे पर ताजगी लाते जाएं, शांत होते जाएं। फिर करते जाएंगे ऐसे ही। लंबा गहरा श्वास भरें। शांत हो, शांति अनुभव करें और जैसे आप गहराई में जा रहे हो और गहरे होते जा रहे हो, शांत शांत। शांत होते हुए 5 बार इस तरह करना है आपने। 3 बार और लंबा गहरा श्वास भरिए। पूरा श्वास रिलीज कर दीजिए। कोई भी वायु तत्व शरीर में न रह जाए, सब बाहर। सुझाव देते जाएं। शांत शांत। शांति अनुभव करें, महसूस करें, फील करें। रिलैक्स रिलैक्स। गहन विश्राम। गहन विश्राम, पूर्ण विश्राम। आराम में पहुंच जाएं। रिलैक्स। रिलैक्सेशन को सिर से पांव तक अनुभव कीजिए।
लंबा गहरा सांस भरें। शांति प्रशांति, असीम शांति अनुभव कीजिए। ओंकार का उच्चारण करेंगे सांस भर के। संकल्प कर लें, मेरी यात्रा प्रभु की ओर चल पड़ी है, हर दिन और निकट हो रहा हूं। यही उपवास है, यही उपासना है। उप है निकट, वास मतलब बस जाना। उपासना है निकट जाकर आसन लगा लेना। निकट हो रहा हूं, यात्रा प्रभु की ओर है। चल हंसा उस देश जहां पर ब्रह्म का खेल। हंस आत्मा है, उस देश के लिए उड़ान भरने लगी है। चल पड़ा हूं, एक एक कदम से 1000 किलोमीटर की यात्रा पूरी होती है। कुछ कदम उठने लगे हैं भगवान की ओर। पृथ्वीलोक से दिव्यलोक, शिवलोक, अमृतलोक की यात्रा। माया लोक से ऊपर उठ रहा हूं। कोलाहल, शोर, तनाव, दबाव की दुनिया से ऊपर, झूठ, फरेब, दिखावे की दुनिया से, प्रदर्शन की दुनिया से आत्मदर्शन की यात्रा पर चल पड़ा हूं। दिशा मिलने लगी है, दशा सुधरने लगी है। संकल्प है मेरा पूर्ण शक्ति से, पूर्ण तन्मयता से मैं इस और बढ़ता रहूंगा, बढ़ता रहूंगा, बढ़ता रहूंगा। प्रभु मेरे संकल्प को पूर्ण करना। ओम शांति शांति। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। स्वयं को समर्पित करता हूं प्रभु आपकी ओर। माता तुम ही, पिता तुम ही, बंधु तुम ही, सखा तुम ही, जीवन धन तुम ही, जीवन सर्वस्व तुम ही। मेरा ज्ञान भी तुम, मेरा मान भी तुम, मेरी शान भी तुम, मेरा सब कुछ तुम। तुम ही तुम, तुम ही तुम, सर्वत्र तुम ही हो। स्वयं को तुम्हें अर्पित करता हूं। ये अगला क्रम संकल्प का आपने पूर्ण किया। शिथिलीकरण, लंबे गहरे श्वास लेकर स्वयं को शांत किया, शरीर को शिथिल किया,
अब अगला चरण है प्राणायाम और श्वासों पर ध्यान टिकाते हुए शांत होना, और उससे अगला क्रम है साक्षी भाव। ये क्रम आप याद रखेंगे। आइए प्राणायाम की ओर चलें। पहले सामान्य प्राणायाम। श्वास भर लें फेफड़ों में, जितनी देर रोक सकते हैं रोकें, फिर धीरे धीरे छोड़ दें। श्वास भरते हुए स्वयं को शांत करते जाएंगे। अब श्वास को बाहर फेंक कर वहीं रोक दीजिए। जैसे घुटन लगे, रोकना मुश्किल हो, श्वास अंदर ले लेना। फिर से कीजिए, श्वास बाहर फेंकिए। श्वास अंदर ले लीजिए। तीसरा सामान्य प्राणायाम है, श्वासों को आने जाने दीजिए। आधी श्वास अंदर, आधी बाहर, वहीं रोक लीजिए। जैसे ही मुश्किल लगे, श्वास को चलने देना। एक बार और कर लीजिए। आधा श्वास अंदर, आधा बाहर। शांत और सहज हो। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। ध्यान रखना, इसकी शुरुआत करनी है तो आप जैसे ही राइट नोस्टल से श्वास को अंदर लेंगे तो ये श्वास इतना गहरे खींचना कि आपके शरीर के अंदर नाभि पेट तक श्वास भर जाए, फेफड़ों में पेट तक श्वास भर जाए। यद्यपि श्वास फेफड़ों तक ही जाता है, लेकिन श्वास के प्राण के 10 भाग हैं, सब जगह वो अपना काम करता है। लंबा गहरा श्वास भरते हुए थोड़ा रोककर लेफ्ट नोस्टल से छोड़ देंगे, फिर लेफ्ट से भर लें, अंदर रोकें, राइट से छोड़ दें, राइट से भरें, रोकें, लेफ्ट से छोड़ दें, दाएं से भरें, रोकें, बाएं से छोड़ दें, फिर बाएं से भरें, रोकें, दाएं से छोड़ दें। ये क्रिया जारी रखना। ध्यान रखें, श्वास आ रहा है तो पूरे ब्रह्मांड को छूकर शरीर में आ रहा है, और जब बाहर जाएगा तो आपके अंतरतम को, अंतर में आपके प्राण, आपके मन को, बुद्धि को, आत्मा को स्पर्श करते हुए ब्रह्मांड में जाएंगे। श्वास बाहर छोड़ते ही परमात्मा और आत्मा के बीच आपका श्वास पुल का काम कर रहा है। लंबे गहरे श्वास लेते रहें। श्वास जब भी भरेंगे लंबा गहरा, रोकेंगे तो मन मन में शांति शांति शांति। छोड़ते हुए श्वास लंबा करके छोड़िए और शांत, रिलैक्स बोलना और फील करना।
स्वयं को शिथिल करते जाएं। विश्राम करें, लंबा गहरा श्वास लें, भरें, धीरे धीरे छोड़ दें। आते जाते श्वास पर ध्यान टिकाएं। मन की आंखों से श्वास को अंदर जाते हुए बाहर आते हुए देखें। कपालभाति प्राणायाम करेंगे। रुक जाए, लंबा गहरा श्वास भर के छोड़ दीजिए। आते जाते श्वास पर ध्यान टिकाइए। फिर से यही कपालभाति प्राणायाम विश्राम। शांत होते जाएं। लंबा गहरा श्वास भर के छोड़ दीजिए। आते जाते श्वास पर ध्यान टिकाएं। स्वयं को ढीला छोड़ दें। श्वास आते जाते श्वास पर श्वास अंदर जा रही है, थोड़ा ठंडा लग रहा है। श्वास बाहर जाते हुए श्वास थोड़ी गर्म है। नासापुट पर, नाक और ऊपर वाले होठ पर स्पर्श अनुभव करें।
खुद को ढीला छोड़ते जाएं। श्वासों पर ध्यान। नासिका की जड़ पर ध्यान टिकाइए। माथे से जहां नाक जुड़ी है, शांति अनुभव करें वहां। तिलक वाले भाग में आ जाएं। कुछ देखें नहीं, शांत हो जाएं। किसी सुंदर बगीचे में प्यारी सुबह के साथ सूरज की सुनहरी प्यारी किरणों के मध्य हल्की हल्की ठंडी हवा, सुगंध बह रही है, मधुर स्वर है पक्षियों का। आप विराजमान हैं। और उस दृश्य के साथ किसी चट्टान पर आंख बंद करके बैठे हैं। अनुभव हो रहा है कि माथे पर प्रकाश की कुछ किरणें सूरज की आई हैं। ध्यान जा रहा है किरणों से सूरज पर। सूरज से ध्यान जा रहा है उसको भी रोशनी देने वाली महान शक्ति पर, जिसकी चमक से पूरा संसार चमक रहा है। संसार के प्रत्येक कण कण में जो गति दे रहा है, सबकी किस्मत लिखने वाला जो है, जिसका दिया सारा संसार खाता है, जिसके लाने से दुनिया में हम आते हैं, जिसके बुलाने से फिर जाना पड़ता है। सारी दुनिया के रंग बिरंगे दृश्यों को छोड़ते हुए सुंदर घर परिवार बनाई हुई चीजें, एक एक ईंट ईंट करके जोड़ा हुआ घर सब छोड़कर आपके सारे प्यारे वस्त्र सजा सजा कर रखे हुए अलमारियों में, गहने रुपए पैसे, भूमि के जमीन जायदाद के पेपर्स छूट रहे हैं सब पीछे। छुड़ाने वाली शक्ति अद्भुत है। आवागमन के चक्र में फिर बांध देगी वो ताकत, लेकर जाएगी अगले जन्म में। बंद मुट्ठी लेकर अपनी किस्मत हाथ में लेकर फिर दुनिया में आओगे। इस दुनिया में फिर कैश करोगे अपनी किस्मत को। लिखने वाला अद्भुत है, बुलाने वाला दुनिया में अद्भुत है, दुनिया से वापस ले जाने वाला अद्भुत है। उसी की किरणें सूरज में आ रही हैं, सूरज से आती वो किरणें आपके माथे पर, और आपके माथे में अंदर विराजमान आपकी आत्म ज्योति, एक छोटा सा बिंदु, प्रकाश का बिंदु, सुई की नोक पर रखा हुआ कोई छोटा सा कण, अत्यंत शक्तिशाली अद्भुत चमक है उसमें। वही आप हो, वही आपका आत्म तत्व है। वही माथे पर प्रकाश दे रहा है।
परमात्मा का परम प्रकाश, अंदर आपके आत्मा की ज्योति, दोनों का मिलन होने दीजिए। शांत अपने आत्मा को अनुभव कीजिए और मन ही मन उच्चारण कीजिए, ओम आत्मने नमः। ओम आत्मने नमः। ओम आत्मने नमः। ओम अंतरात्मने नमः। ओम अंतरात्मने नमः। परमात्मा को ध्यान में लाकर ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। और खो जाइए भगवान के चरणों में। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, शांत होते जाइए। विचारों को साक्षी भाव में देखते जाएं। पुल पर खड़े हुए हो आप और नीचे ट्रैफिक चल रहा है, टू वे जोन, दोनों ओर की सड़कें, एक और जाना एक और आना, ऐसे आपके विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। आने जाने दीजिए। धीरे धीरे इनकी स्पीड कम हो जाएगी। सड़क को खाली होने देना, मन की सड़क को। कोई विचार नहीं, ट्रैफिक शांत हो गया, मन भी खो जाए, आप भी खो जाइए। भुला दीजिए स्वयं को। गहन मौन में उतरते जाइए, उतरते जाएं अपने अंदर। शांत शांत शांत। शून्यावस्था, अपने भीतर के आकाश को देखते हुए खो जाएं। हो जाइए। जीरो पॉइंट पर पहुंच जाए। कोई विचार नहीं। जैसे नींद में जा रहे हो।
और गहरे उतरते जाएं, खो जाएं, शांत शांत। धीरे धीरे इस गहराई से वापस लौटना शुरू करें। शांत किरणें अपने अंदर उतरते हुए अनुभव करें। शांति फैल रही है। आनंद की किरणें आ रही हैं। आनंद की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा, उसकी कृपाएं शक्ति बनकर आ रही हैं। सुबुद्धि विवेक बनकर प्राप्त हो रही हैं। उसका ऐश्वर्य, समृद्धि, खुशहाली मुझे प्राप्त हो रही है। मैं संतुष्ट हो रहा हूँ, तृप्त हो रहा हूँ। बस तू ही तो प्रभु, तेरा ही प्रेम मेरे जीवन का आधार है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, आभारी हूँ, हमेशा आभारी ही रहूंगा प्रभु। सुंदर जीवन के लिए धन्यवाद, जीवन के अवसर के लिए धन्यवाद, घर परिवार के लिए धन्यवाद, संसाधन, जीवन के साधन, जीने के साधन जो तूने दिए उसके लिए धन्यवाद, जिनके कारण जीवन में खुशियां आई उनको भी धन्यवाद। प्यारे प्रभु, सब पर करुणा बरसाना। मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरा समाज सुखी रहे, इस दुनिया में बसने वाले सब लोग सुखी रहें, सब प्राणियों का कल्याण हो, धरती, आसमान, जल, वायु, सभी तत्व संतुलित हों,
शुभ मंगल सर्वत्र रहे, अपनी करुणा सब पर बरसाना मालिक। हे प्रभु आपको प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। ओम। धीरे धीरे वापस बाहर की ओर आते हुए हाथों का घर्षण करें। हथेलियां आंखों पर रख लें। चेहरे की मालिश ऊर्जा कंठ में दें, कंधों में, भुजाओं में, दोनों हाथों में, फेफड़ों में, नाभि केंद्र, जंघाएं, पांव के पंजे। और थोड़ा सा आंखें खोलकर फिर आंखें बंद कर लें। सभी देव शक्तियों को प्रणाम। ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शतक्रतवे नमः। भूमि की ओर हाथ बढ़ाकर और स्पर्श करके माथे पर हाथ रखकर आशीर्ष ले लें और प्रेम पूर्वक अब आंखें खोल लें। और अब आप ध्यान से सुन लें। ये जो विधि मैंने बताई, इसे आप आधे घंटे में भी कर सकते हैं, 40 मिनट में भी कर सकते हैं। इसमें से जल्दी जल्दी कुछ नहीं करना। जैसे क्रम बताया था ऐसे चलते चलते स्वयं को शांत करते हुए, अपने आप को शिथिल करते हुए, मन में संकल्प बोलते हुए, प्राणायाम के द्वारा फिर अपने श्वास श्वास में शांति को बसाते हुए, फिर से शिथिलीकरण और फिर प्राणायाम पूरा करते हुए श्वासों पर ध्यान टिकाकर साक्षी भाव रखते रखते आप विचारों के साक्षी बन जाएं, विटनेस बन जाएं। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। पूरा फैलाओ और फिर बाहर का ब्रह्मांड, पूरा आसमान और फिर अंदर का खालीपन मस्तिष्क का देखते हुए 0 पॉइंट पर आ जाएं। विचार शांत, खुद खो जाएं। इतना खो जाइए कि आपको खुद की होश ना हो। और जैसे जैसे आप खो जाएंगे, बस आप भगवान के निकट हो जाएंगे और वहीं से चार्ज होते जाओगे आप। जैसे चार्ज होने लग जाएं, अब उसके बाद अपने आप अंदर शक्तियां आएंगी। जो पाया वो फिर धारण करना, फिर उसे बांटना और आखिर में सर्व मंगल कामना करना। इसे अभ्यास हो जाएगा तो 20 मिनट में भी कर सकोगे, आधे घंटे में भी कर लोगे, बढ़ाओगे तो 40 मिनट में हो जाएगा। तो ये एक क्रिया हुई। इसके बाद में एक चीज और है कि 1-1.25 घंटा, कम से कम 1 घंटा 20 मिनट आपको मौका मिले तो आप छुट्टी वाले दिन, किसी दिन भी मूड बन जाए, हो सके तो रोज त्रिशक्ति ध्यान करें। तीनों शक्तियां नाभि केंद्र की, हृदय केंद्र की और आज्ञा चक्र वाले, ये त्रिदेव, तीनों की शक्तियां जागृत करो। यहां की शक्तियां जागृत करते अपने आत्मा को माला माल कर लो और फिर वो शक्ति आपने बांटनी है।
इसमें फिर एक एक का ध्यान करना होगा आपको। एक देव का ध्यान, उनकी फैली हुई शक्तियां, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब इसमें मजा यह है, एक दिन में एक का कर लीजिए या 3 दिन एक का ही कर लीजिए, नाभि केंद्र, फिर 3 दिन हृदय केंद्र, फिर 3 दिन ये आपका आज्ञा चक्र, फिर जिस दिन छुट्टी हो उस दिन सारा कर लिया। और अगर सब एक साथ करते जा रहे हैं आप और 1-2 दिन लगातार कर रहे हैं तो तीनों शक्तियां उभरने लग जाएंगी। इसके बाद में गुरु कृपा आती है। गुरु कृपा जो है वो मंत्र के द्वारा वो आपके सारे चक्रों में, तीनों चक्रों को पहले, त्रिदेवों की शक्तियों को, फिर वो अपनी शक्ति से, अपनी साधना से वहां मंत्र शक्ति जागृत करेंगे और फिर आपको प्रोटेक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी। और यहीं से आप अपने संचित कर्मों को भी जलाने की विधि पर आ जाओगे। फिर वो सिखाया जाएगा आपको। जब आपके संचित कर्म जो आपके जमा खाते में है, जो आपको रुलाएंगे आगे चलकर, उनका भी शोधन कर रहे हैं, उसके बाद आप पावरफुल होते जाएंगे। अब इसमें एक नियम है कि गुरु के साथ, मंत्र शक्ति के साथ हफ्ते में 1 दिन आपको जुड़े रहना है। तो गुरु का इसलिए एक नियम माना जाता है कि आप एक अच्छे लोगों का घेरा बना लें। जैसे आप ये कह सकते हैं एक क्लब बन जाए, एक ग्रुप बन जाए, जिसका एक लिंक हम आपको दे देंगे, उसकी मेंबरशिप ले लीजिएगा। उस मेंबरशिप को जब आप ले लेंगे तो उसके बाद हर हफ्ते गुरु से आपको जुड़ने का, मंत्र शक्ति जगाए रखने का मौका मिलेगा। आप प्रोटेक्ट हैं, प्रोटेक्शन दूसरों को भी दे रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, आप जागृत हैं। और फिर उसी स्थिति में, क्योंकि हर पल आपका जो ओरा है, चारों तरफ का घेरा, इस पर प्रहार हो रहे होते हैं। 3 महीने पहले आपके बीमारी शरीर के ओरा में प्रवेश करती है, फिर शरीर के अंदर जाएगी सूक्ष्म शरीर से, फिर वो आगे बाहर आती है। किसी के सामने जाते आपका ओरा प्रभावित हो जाता है, आपकी आवाज नहीं निकलती, आप जो कहना चाहते नहीं कह पाते। कहीं आपका ओरा ऐसा हो जाता है, आपको मीठी बात करनी थी, आप तो वहां झगड़ा करके आ जाते हैं। ये प्रोटेक्शन चाहिए आपको। और फिर आपके घर का ओरा भी, इधर से कृपा होती रहे, नेगेटिव एनर्जी नहीं आए, नहीं तो कमाया हुआ सब घर का प्रेम टूट जाए, कलह कलेश बन जाए, समस्याएं आ जाएं। दुर्भाग्य भी अगर आपके आएगा तो आपका जो ओरा मजबूत है और आपके साथ जो गुरु कृपा का घेरा है, हंसते मुस्कुराते पार कर जाओगे सब घाटियों को। लेकिन बस यही एक बात है, महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर ने एक बड़ा सुंदर प्यारा संदेश दिया था कि इस तरफ तुम हो और उस तरफ परमात्मा, बीच में पहाड़ है पापों का, उसे काटना सीख जाओ कि तुम मिल सको अपने भगवान को। बस उसी को काटने के लिए आपको वो विद्या सिखाई जाएगी। इसलिए चांद्रायन वाले लोगों के लिए अद्भुत अवसर है ये। इसका लाभ आपने लेते जाना है, अपना कल्याण करते जाना है। आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत सारी मंगल कामनाएं। और जो लोग इस समय और भी शामिल होना चाहते हैं तो ये नाव तैयार हो गई है, कुछ सवारियां और बैठ सकती हैं पार जाने के लिए। तो बस तैयारी कर लीजिए, जो भी आ सके, जिस भी तरह से आ सके, इसका फायदा लेना। ओम शांति 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 ओम।